नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूं फाइनल वीडियो चैलूसैंड ट्रिप की, जो होने वाली है अब लैंसडाउन से और दिल्ली की ओर। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी चैलूसैंड से और मैं लैंसडाउन आया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो जाके जरूर देख लेना। और इस वाली वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं लैंसडाउन से लेके और दिल्ली तक। तो लैंसडाउन से और दिल्ली तक का जो रास्ता है लगभग 250 किलोमीटर का है। गूगल मैप जो शो कर रहा है 249 शो कर रहा है और पहुंचूंगा रात को 9 बजे के आसपास तक। तो कहाँ खाना खाता हूँ, कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हर हर महादेव। लग चुकी है अपनी नई जगह की डेस्टिनेशन और अब जा रहा हूँ मैं वापसी दिल्ली की ओर। 249 किलोमीटर पहुंचने में टाइम लग जाएगा, 8:30 बजे तक पहुंचूंगा रात को। और इसको 0 कर देते हैं सिंस रिफ्यूलिंग ये हो गई 0। और वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल लैंसडाउन से बाहर आ गया हूँ। लैंसडाउन यहाँ से रह जाता है 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी मैं लैंसडाउन से ना ऊपर से वहाँ से आया हूँ और नीचे इस तरफ जाएंगे दिल्ली के लिए। और पीछे का नज़ारा भाई एक नंबर है, एक नंबर है। पीछे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। जब तक दुगड्डा नहीं आ जाता है ना, तब तक रास्ता लैंसडाउन का नैरो ही मिलता है। यहाँ पर स्पीड लिमिट जो मेंशन करी हुई है ना 20 की करी गई है। टेम्परेचर इस टाइम पे 21 डिग्री सेल्सियस है लैंसडाउन में। अगर आज गुड फ्राइडे नहीं होता, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, आज गुड फ्राइडे था, तो मैं भाई आज लैंसडाउन में स्टे जरूर करता। रोड तो भाई नैरो है, सामने से गाड़ी आ रही है, अब मुझे ही नीचे उतारनी पड़ेगी, ये तो उतारेंगे नहीं। तो एक जगह रुक के ना ये शीशा भी साफ कर लेते हैं, जिससे आपको बेहतर व्यूज देखने को मिलते रहें। भाई पूरी दुनिया उठ के ना लैंसडाउन आ गई है, लिटरली पूरी दुनिया उठ के लैंसडाउन आ गई है भाई। इसीलिए मुझे ना ये भीड़ भाड़ वाली जगह है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे ग्रैंड विटारा वाला भाई जा रहा है बहुत डर डर के चला रहा है भाई, उधर से ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। अब देखो ये बोलेरो वाला भाई बिल्कुल व्हाइट पट्टी के नीचे भी नहीं जा रहा है, रोक के खड़ी कर ली है। और हमारी जाने के लिए कितनी सी जगह है, बस इतनी सी जगह है, वो व्हाइट पट्टी के नीचे भी नहीं जा रहा है। ये एक बढ़िया रिजॉर्ट और है, ब्लू पाइन रिजॉर्ट है ये। बहुत भीड़ है भाई इसमें। तो मैं बोल तो रहा हूँ सारी दुनिया उठ के भाई गुड फ्राइडे वाले दिन लैंसडाउन आ गई है। सुबह चले होंगे और अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं, तो सुबह ये लोग चले होंगे और अभी तक लैंसडाउन पहुंच गए हैं। अब देखो भीड़ दिखाता हूँ मैं आपको लैंसडाउन में, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ लगी पड़ी हैं। यहाँ पे रोकता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है श्री ताड़केश्वर धाम मंदिर जाने के लिए। गाड़ी से उतर जाता हूँ फिर दिखा। तो अभी जो मैं आ रहा हूँ सामने वाले रास्ते से आ रहा हूँ, और इधर जो रास्ता, ये वाला रास्ता जो जा रहा है, ये चला जाता है ताड़केश्वर धाम के लिए। और इधर वाला रास्ता चला जाएगा कोटद्वार दिल्ली। ऊपर ताड़केश्वर मंदिर की दूरी लिखी हुई है 33 किलोमीटर की है, और इधर से लैंसडाउन रह जाता है 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो इधर ना वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेना भाई, बहुत सारी जगहों की यहाँ पे दूरी लिखी हुई है। ऊपर का नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ पा रहे हो तो पढ़ लेना। और ये सारी दूरियाँ लिखी हुई हैं, और ये चला जाता है नीचे लैंसडाउन के लिए, ओ सॉरी ये चला जाता है नीचे ताड़केश्वर के लिए। तो काफ़ी देर से ना भाई चाय भी नहीं पी है मैंने, एक चाय पी लेते हैं। मैं इधर से निकला कैसे था भाई, निकल गया था बस जैसे तैसे करके। एक चाय पीते हैं यार, चाय पीने की इच्छा कर रही है। वही आगे अपनी चाय और एक बन मक्खन। चार्जर रख देते हैं इधर और चाय पीते हैं भाई। चाय बढ़िया है, बन मक्खन में मक्खन बढ़िया है। तो दोस्तों चाय ब्रेक काफ़ी लंबा हो गया, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का हो गया चाय ब्रेक। और गाड़ियाँ भाई साहब आए जा रही हैं लैंसडाउन, रुक ही नहीं रही हैं। चक्कर क्या होता है ना, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं तो उनको लॉन्ग वीकेंड ही मिलता है घूमने के लिए। तो जिस दिन छुट्टी होती है या लॉन्ग वीकेंड होता है तो लोग पहले से ही बुक कर लेते हैं अपने स्लॉट्स। बाकी ये जो जितनी नैरो रोड है ना, ये सिर्फ दुगड्डा तक मिलेगी, दुगड्डा के बाद तो बढ़िया हो जाएगी रोड। 2 गाड़ियाँ निकलने में प्रॉब्लम तो हो रही है,
एक को स्लो करनी पड़ रही है। चैलू सैंड में जितने व्यू पॉइंट्स थे सारे खाली पड़े हुए थे और यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यह होटल ओकारा कैफ़े, मुझे लग रहा है ये नया खुला है, पहले मैंने नहीं देखा है ये, और नई प्रॉपर्टी लग रही है मुझे। गड्डी तो पूरी टेढ़ी हो गई थी। ये वाली प्रॉपर्टी भाई बहुत अच्छी है, बट उस हिसाब से यहाँ पर फिर प्राइस भी पे करना पड़ता है। आगे वाले जो भैया है ना वैगनार में जो जा रहे हैं, बहुत डर डर के चला रहे हैं भाई, बहुत डर रहे हैं। ये जो है ना लैंसडाउन के कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं रूम्स, मतलब प्रीमियम लग्जरी है ये एक तरीके से। बहुत सारे नए नए प्रॉपर्टी खुल गई है भाई लैंसडाउन में ना। मुझे लग रहा है ये आज का व्लॉग सिर्फ लैंसडाउन की मैं प्रॉपर्टी दिखाऊंगा आपको। भाई लाइनें धड़ाधड़, इतना तो लैंसडाउन झेल भी नहीं पाएगा भाई जितनी गाड़ियां जा रही हैं। बरसों से ताला लगा हुआ है इस पे, मैं कभी भी आता हूँ इधर मुझे ताला ही मिलता है। लॉक कर रखा है, ये लॉक है, कोई भी नहीं है अंदर। पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता इधर क्यों बंद कर दिया इन्होंने। बहुत अच्छा खाना बनाते थे और बहुत अच्छी मैगी बना के देते थे भाई, और चाय तो एक नंबर है यहाँ की। अब मुझे नहीं पता बंद क्यों कर रखा है। यहाँ पे ना पानी चल रहा है तो पानी भर लेते हैं भाई बॉटल में, और साफ़ पानी होता है ये, प्योर एकदम। तो मैं जूम करके आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, दीप द ढाबा प्राकृतिक जल स्रोत, जो बाल्टी भर रही है ना वो प्राकृतिक जल स्रोत है। पानी भर के लाता हूँ और हल्की हल्की गाड़ी धुल देते हैं यहाँ पे। वैसे तो बाल्टी उठा के लेके आके और गाड़ी पे मार देता हूँ, ये भी काम कर लिया भाई आज। धुल गई। थोड़ा वॉशर का पानी भी रिफिल कर लेते हैं क्योंकि बहुत यूज़ हुआ है। तो मेरे जूतों की हालत देखो भाई, सारे गंदे हो गए, लेकिन गाड़ी तो थोड़ी बहुत साफ हो गई। घास में आग लगा दी है। ये कंट्रोल्ड फायर होती है, इसको बुझा देते हैं जल्दी जला के, ताकि सिर्फ घास में ही आग लगी रहे। इसको नहीं जलाएंगे ना तो ये अनकंट्रोल्ड फायर हो जाएगी, तो जंगलों में आग लग जाती है जिससे। ये सारे पाइन के जंगल हैं। अद्भुत दृश्य है भाई, अद्भुत दृश्य। अब थोड़ा ट्रैफिक मिलना कम हुआ है क्योंकि शाम हो गई है। जैसे जैसे दुगड्डा नज़दीक आता जा रहा है ट्रैफिक कम मिलना शुरू हो गया है। सामने से आ रहा है ट्रक और सबको रोकनी पड़ी, पीछे भी लाइन लग गई है। दुगड्डा की दूरी 8 किलोमीटर और रह गई है। सिद्धबली 21 किलोमीटर दूर है अभी भी। तो जैसे ही सिद्धबली आएगा तो सिद्धबली से प्लेन एरिया शुरू हो जाता है। क्या बताऊँ, लैंसडाउन अगर आप आ रहे हो ना तो आपको होटल की कमी नहीं मिलेगी। अनगिनत रिजॉर्ट खुल गए हैं भाई, अनगिनत रिजॉर्ट। पिछली बार भी जब मैं लैंसडाउन आया था ना तो इतने रिजॉर्ट तो नहीं थे भाई, एकदम से खुल गए हैं ये। और पिछली बार जब मैं लैंसडाउन आया था तो मुझे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ लैंसडाउन आए हुए, 7-8 महीने हुए होंगे। और 7-8 महीने में भाई इतने रिजॉर्ट खुल गए हैं। दुगड्डा से लेके अगर ऊपर तक आप आओगे ना तो आपको भाई कहीं ना कहीं तो रूम मिल ही जाएगा। हाँ ये है कि आपको अपने प्राइस पॉइंट पे शायद ना मिले, क्योंकि जितने भी ये रिजॉर्ट खुले हैं ना सीजन में तो ये 4-4.5 हज़ार 5 हज़ार से कम का रूम नहीं देते हैं। ऑफ सीजन में हो सकता है 2-2.5 हज़ार का रूम दे दें। तो ऑलमोस्ट मैं अब दुगड्डा पहुंचने वाला हूँ, लगभग 1.5 किलोमीटर पे दुगड्डा आ जाएगा। रियो रिजॉर्ट भाई दुगड्डा में ही है ये सारे रिजॉर्ट। अगर मैं कहीं गाड़ी रोकूँ ना तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, नीचे सारे रिजॉर्ट बने हुए। तो ये सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, वहाँ से लेके और वहाँ तक हैं ये सारे। और ये जो नदी है ना ये खो नदी है।
गाड़ियाँ तो नीचे तक भी पहुंची हुई हैं, पता नहीं कौन से रास्ते से गई हैं गाड़ियाँ ये नीचे। इधर से जो सीधा रास्ता जा रहा है ना वो चला जाता है पौड़ी की तरफ। तो यहाँ आके रोड चौड़ी हो गई है। कोटद्वार की दूरी 17 किलोमीटर की है, दिल्ली 218 किलोमीटर दूर है। पीछे एक जगह गई थी फतेहपुर, जहाँ से पौड़ी के लिए कट गया था, वहाँ से टुवर्ड्स दुगड्डा और कोटद्वार तक रास्ता बढ़िया है, चौड़ा रास्ता है। फर्स्ट टाइमर के लिए ना प्रॉब्लम नहीं होगी, जो गाड़ी लेके आ रहे हैं जिनको पहाड़ों पर चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे ही आप फतेहपुर से ऊपर की ओर जाते हैं लैंसडाउन की तरफ, वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो फर्स्ट टाइमर्स हैं। भाई ये क्या है, ये टावर है। हाँ ये टावर है। पहले तो मुझे लगा फर्स्ट टाइम्स में कि भाई ये बंजी जंपिंग का है कुछ। भाई ये आ गया दुगड्डा। अब टाइम हुआ है 5:42। 5:42 पर मैं दुगड्डा पहुंच गया। बड़ा एरिया है, ये सारी मार्केट है दुगड्डा की। और कोटद्वार की दूरी यहाँ से रह गई है 15 किलोमीटर। तो जो मैं चैलूसैंड गया था ना, दिल्ली से आया था सामने से और इधर राइट लेके मैं गया था चैलूसैंड। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है ना, दिल्ली से लेके और चैलूसैंड वाली, जरूर देख लेना। बहुत ऑफ बीट लोकेशन है जहाँ टूरिस्ट तो छोड़ो, लोकल भी नहीं आता है। क्या हो गया भाई साहब ने, मुझे लगा कि मेरे को रोका, लेकिन दूसरे एक्टिवा वाले भैया को रोका था और वो शायद लोकल था। पहले मुझे लगा कि मेरे को रोका, मैंने कहा वाह ये तो मेरे को कंटेंट मिल गया, लेकिन नहीं, जाओ आप, मैं आपको कंटेंट नहीं दूंगा, आप अपनी मेहनत से करो जो कुछ करना है। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी रुकी हुई है ना, और उसके आगे एक पर्सन हाथ धो रहा है अपना, तो ये भी नेचुरल स्ट्रीम है। यहाँ पर अपने आप पानी गिरता रहता है ऊपर पहाड़ों पे से, और ये कभी बंद नहीं होता। पीछे जहाँ मैंने गाड़ी धोई थी ना, वो भी नेचुरल स्ट्रीम थी, वहाँ पे भी पानी आता ही रहता है। तो अगर आप दिल्ली से लैंसडाउन आ रहे हैं ना, तो एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ये लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा अगर आप लैंसडाउन जा रहे हैं। तो एक और पेट्रोल पंप मिलेगा आगे, जो HP का पेट्रोल पंप है, उस पर CNG मिलती है। अगर पेट्रोल पंप पर अवेलेबल रही तो वहाँ पर CNG 100% मिल जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद CNG कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ये 3-4 जगह हैं दुगड्डा की जहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती है बारिश के सीज़न में। ये आ गया है माता का मंदिर। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये मंदिर दिखाया हुआ है, आप चाहें तो नीचे दर्शन करके आ सकते हैं। ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये बहुत खूबसूरत है। ये आ गया HP का पेट्रोल पंप। पहले HP का पेट्रोल पंप आएगा, फिर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप आएगा अगर आप दिल्ली से लैंसडाउन की तरफ जा रहे हो तो। और इस पेट्रोल पंप पर CNG अवेलेबल रहती है। कल फिर से बारिश होगी तो फिर से यहाँ पर रोड ब्लॉक होगी, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, बड़े बड़े बोल्डर आते हैं। तो ये हर साल की कहानी है। ये स्ट्रेच यहाँ पर बंद होता ही होता है और हर साल होता है। बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हो ना, ये ऊपर से आए हुए हैं सारे पत्थर, और ये हर साल की कहानी है। यहाँ पे बंद होता ही होता है ये स्ट्रेच। फिर इसको 2-2.5 घंटे लगते हैं खोलने में। कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि अगर बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं तो वो बहुत टाइम लेते हैं। कई बार तो पूरी रात भर ट्रैफिक बंद रहता है, सुबह को खोलते हैं। तो मॉनसून में इस वाले स्ट्रेच पर ट्रैवल करना आसान नहीं है। तो ये वाला जो स्ट्रेच है ना, ये हाथियों के लिए फेवरेट जगह है। यहाँ से ना हाथी कई बार क्रॉस करते हैं, और कई बार ना नीचे नदी के आसपास भी देखने को मिल जाते हैं हाथी। आज तो नहीं है, कई बार पानी पीने आते हैं हाथी ना यहाँ पर, तो बहुत बार स्पॉट हुए हैं। भाई ये पैरट है। ओ भाई पैरट देखना पड़ता है भाई, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये पुल बहुत छोटा है। सामने से कई बार गाड़ी आ जाती है तो रोकनी पड़ती है। और नजीबाबाद रह गया यहाँ से 29, और दिल्ली की दूरी है 201 किलोमीटर की। तो यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे ना तो मंदिर की तरफ चले जाएंगे, जो हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धबली बाबा का मंदिर। टाइम हो गया है 6:13, और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ कोटद्वार। लैंसडाउन से उतर के आ चुका हूँ 36 किलोमीटर। कोटद्वार में भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, अब ओवर क्राउडेड रहने लगी है। तो हर एक चीज़ ओवर क्राउडेड रहने लगी है। वैसे ख़त्म हो गया कोटद्वार भी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो नजीबाबाद आएगी। नजीबाबाद यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे पड़ेगा खैरा पंजाबी ढाबा, वहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, वॉशरूम ब्रेक। ये जो स्ट्रेच है ना, बहुत कष्टकारी है भाई ये स्ट्रेच।
ये आ गया खैरा पंजाबी ढाबा। इधर लिया मैंने भाई वॉशरूम ब्रेक। ये है इधर वॉशरूम, 2 मिनट का ब्रेक लिया है। अब आगे की ओर भाई धूल ना उड़े उसके लिए सारा पानी गिरा दिया सड़क पर इसने। भाई साहब कितना पानी है इसके अंदर, बहुत पानी है भाई। नजीबाबाद की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर और बिजनौर 44 किलोमीटर दूर है। जब नया रास्ता होता है ना, नई चीज़ बन रही होती है तो ऐसे ही कंफ्यूजन होती है। अब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है। बिजनौर में है एक मेरे को काम, वहाँ मैं करूँगा स्टे, और बाकी की जो जर्नी होगी वो कल करी जाएगी। मतलब दिल्ली के लिए कल निकला जाएगा। टाइम हुआ है 7:08 और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ नजीबाबाद का एरिया है ये सारा। लैंसडाउन से 59 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ आगे की ओर। अब एक बाईपास तो शायद बन चुका है, पता नहीं ओपन हुआ है नहीं हुआ है नजीबाबाद का। तो नजीबाबाद का ना एरिया जो है काफ़ी बड़ा एरिया है, तो इसको पास करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। अब वो बाईपास बन तो रहा है, पता नहीं अभी चालू हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे पास अपडेट नहीं है उस चीज़ की। वैसे तो सीधे से भी जा सकते हैं, लेकिन सीधे से ज़्यादा क्राउड मिलता है और रोड भी ख़राब है, तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे। सीधे चले जाएंगे तो भाई मुरादाबाद जाएंगे और इधर से ले लेंगे तो बिजनौर होते हुए दिल्ली निकल जाते हैं। अगर नजीबाबाद बाईपास बना हुआ होता ना तो जो 15 से 20 मिनट में नजीबाबाद में घूमा हूँ वो मेरे बच जाते। नेशनल हाईवे नंबर है ये 34, जिसको बोला जाता है मेरठ पौड़ी मेरठ हाईवे। अब बिजनौर तक बढ़िया रोड मिलने वाली है। तो टाइम हो गया है 7:50। लैंसडाउन से मैं चल चुका हूँ आगे की ओर 90 किलोमीटर और आगे 7 किलोमीटर पर बिजनौर आ जाएगा। और नजीबाबाद से आगे की ओर जो चलते हैं ना बिजनौर की तरफ, तो रोड बढ़िया है। 40 किलोमीटर कब मैंने पार कर लिया पता ही नहीं लगा मुझे। बोर्ड भी आ गया। बिजनौर की दूरी 5 किलोमीटर है यहाँ से और दिल्ली 161, तो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी बिजनौर से दिल्ली की जो है मैं कल पूरी करूँगा, लेकिन आपके लिए वो 1-2 सेकंड ही होगा। बस ये हाईवे ना यहीं तक बना हुआ है, जल्दी से ये हाईवे पूरा बन जाए ना तो बढ़िया हो जाए हिसाब किताब। अगर हम लैंसडाउन से आ रहे हैं ना तो दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इधर से राइट ले लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बिजनौर बाईपास। तो अभी मैं राइट नहीं लूँगा, यहाँ से मैं चलूँगा सीधा। ऊपर बोर्ड लगा दिया गया है नगर पालिका परिषद बिजनौर। तो लैंसडाउन से मैं चल गया 94 किलोमीटर। टोटल रन टाइम 3 घंटे 19 मिनट और गाड़ी ने माइलेज दिया है 28 का। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं बिजनौर और मिलते हैं कल। दोस्तों आप लोगों के लिए 2 या 3 सेकंड और मेरे लिए लगभग 21 घंटे बाद फिर से वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और बाकी की बची हुई जर्नी 140 किलोमीटर के आसपास फिर से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर से मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं जर्नी को। टाइम हो गया है 5 बज गए हैं भाई। और बिजनौर तक मैंने चलाई थी 94 किलोमीटर लैंसडाउन से, ये 109 हो गई है। तो बिजनौर में मुझे काम था, 15 किलोमीटर यहाँ पे गाड़ी चल गई है। तो भाई जर्नी चालू करते हैं दिल्ली तक। तो अभी मैं चल रहा हूँ बिजनौर बाईपास पर। यहाँ पर आकर ना ये बिजनौर बाईपास खत्म होता है, यहाँ से लेफ्ट लेंगे ना आप तो अंदर बिजनौर सिटी में जाएंगे। ये आ गया इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, यहाँ पे रिफिल कराते हैं अपनी गाड़ी। ये सारा बाहर का एरिया है बिजनौर से। अब मैं बाहर आ गया हूँ, मेरे आगे जा रहा है खजाना। आज की डेट में खजाना है। तो ये आ गया गंगा जी का बैराज और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ गंगा मैया। मतलब गंगा मैया की जय। भाई ये रोड की स्थिति ऐसी है ना, क्या बताऊँ कैसी है। इतनी गंदी रोड है भाई, ये बहुत ज्यादा गंदी रोड है। ऊपर बोर्ड पे देखो नजर आ रहा है ना दिल्ली, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 119 किलोमीटर है यहाँ से। लेकिन ये वाला रूट आपको नहीं लेना है, ये वाला रूट बहुत खराब है। इधर से राइट चलेंगे हम लोग। इधर से राइट ले लिया है। अब ये यहाँ से ना बढ़िया वाला हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, टूटी फूटी रोड नहीं मिलेगी। जैसे इस नेशनल हाईवे पे आप आते हो ना, तो नेशनल हाईवे नंबर है ये 709AD। तो ये सीधे आपको मुजफ्फरनगर यहाँ से लेके जाता है। पीछे मुजफ्फरनगर की दूरी भी लिखी हुई थी, 31 किलोमीटर की है। आ गया है भाई सामने टोल प्लाजा और यहाँ पे लगते हैं 60 रुपये, जिनके पास एनुअल पास नहीं है।
मेरे पास एनुअल पास है तो एक ट्रिप लेस हो जाएगी उसमें से। ये वाला नेशनल हाईवे आपको मुजफ्फरनगर होते हुए ना आपको शामली लेके जाता है। मैं पहुंच गया हूँ अब जानसठ, और इधर से थोड़ी देर में आधे किलोमीटर पर लेफ्ट को रास्ता जाएगा। तो मैं ना आपको गूगल मैप की सहायता से दिखा देता हूँ। ये देखिए गूगल मैप सामने के लिए भी रास्ता बता रहा है। ये वाला रास्ता जो सामने जा रहा है ये सीधे मुजफ्फरनगर चला जाएगा। वहाँ से भी मैं दिल्ली पहुँच सकता हूँ, लेकिन 14 मिनट स्लोअर दिखा रहा है। अब इसने 15 मिनट स्लोअर कर दिया। और करेक्ट रास्ता जो है यहाँ से लेफ्ट साइड में है। ये जो लेफ्ट कट जा रहा है ये वाला, इस पे चलेंगे और तब दिल्ली पहुँचेंगे। ये मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया है यहाँ से, और यहाँ से ना सिंगल रोड है, और ये सिंगल रोड रहेगी लगभग कुछ 12 किलोमीटर के आसपास तक। तो लैंसडाउन से मैं आगे की ओर आ चुका हूँ लगभग 112 किलोमीटर। अगर आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो पहला गांव पड़ता है लाडपुर। तो अभी मैं खतौली की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। खतौली की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर की है, और मेरठ यहाँ से 33 किलोमीटर पर है, और दिल्ली की दूरी 105 किलोमीटर है। अब भाई कौन कहाँ जाने को कोशिश कर रहा है समझ नहीं आता। यहाँ पर ये एवरी टाइम रहता ही है भाई, यहाँ पर जाम रहता है। तो गूगल मैप आपको ना यहाँ से सीधे का रास्ता भी दिखाएगा। आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न आएगा ना वो लेंगे तो आगे खतौली जाना आपका बच जाएगा। अगर आप खतौली में अंदर जाओगे तो और टाइम लगेगा, कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो ये वाला लेफ्ट कट जो है ना ये लेफ्ट टर्न ले लेंगे, और इससे क्या होता है ना थोड़ा बहुत खतौली बाईपास हो जाता है आपका। ये रास्ता आपको मिल के आगे से निकालता है, जो खतौली में शुगर मिल है उसके आगे से निकाल देगा। ये जो है ना ये है शुगर मिल। सारे गन्ने ना लाके इधर ही डंप करते हैं, बड़े बड़े ट्रक, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज देखो लगे भी हुए हैं लाइन से। तो ये वाला जो कट है ना लेफ्ट जो जा रहा है ये ले लेता हूँ। इधर लिखा भी हुआ है मेरठ दिल्ली बाईपास। सामने से देखो ये ट्रक आ रहा है भाई। ऐसे ऐसे ट्रकों की ना यहाँ पे लाइन लगी रहती है। जब सीजन रहता है ना तो ऐसे ऐसे ट्रक बहुत आते हैं और यहाँ पर लाइन लगी हुई होती है। ऐसे ट्रक देख के मुझे बहुत डर लगता है भाई। तो ये वाला रास्ता लेकर ना मैंने कम से कम अपने 15 से 20 मिनट बचा लिए हैं। कई बार गूगल मैप ये रास्ता दिखाता है, कई बार नहीं दिखाता है। तो राइट साइड से जो रोड आ रही है ना वो भाई ये कहाँ ले जा रहा है बस वाला। राइट साइड से जो रोड आ रही है ना, अगर आप ये वाली रोड नहीं लेते जो मैंने आपको बताई है तो आप राइट साइड से आते और बहुत ट्रैफिक झेलना पड़ता। तो यहाँ पर आकर मैं निकला हूँ और लगभग सारा खतौली बाईपास हो गया इससे। अब मैं कनेक्ट हो गया मेजर हाईवे पर। ये हाईवे पीछे हरिद्वार से आ रहा है, उस पर आके मैं कनेक्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई जी, रुकावट क्यों है? आगे ट्रैक्टर खड़ा है जो गन्ने लादे हुए है। मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से जाम है। ये थोड़ा सा ट्रैक्टर खराब हो गया है उसका। अरे भाई यहाँ पे तो आज जाम लगा हुआ है, अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। तो ये तीसरे नंबर का टोल प्लाजा है। शाम के टाइम पे भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन कई बार मिलती है कई बार नहीं मिलती है। आज मिल गई भाई। 115 रुपये का टोल प्लाजा है ये, जिनके पास एनुअल पास नहीं है। टाइम हुआ है 6:42 और अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ मोदीपुरम का एरिया है ये। और जैसे ये फ्लाईओवर जो आगे आ रहा है ना, जैसे ये फ्लाईओवर में नीचे उतरूंगा वहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरठ बाईपास, और वो मेरठ बाईपास दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे तक चलता है। भाई मेरठ आना कितना सुविधाजनक हो गया है ना। आपका अगर अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप आ ही सकते हो। पहले इंडियन रेलवेज की ट्रेन भी चलती थी मेरठ तक, बसेस तो ऑलरेडी थी। अब ये ऊपर रैपिड रेल का ट्रैक जा रहा है, मेट्रो जा रही है, या जो भी बोल लो इसको। मेट्रो तो नहीं बोलते हैं, रैपिड रेल ही बोलते हैं इसको। ये भी आ गई है मेरठ। अब क्या रह गया है, बस यहाँ पे चार्टर्ड फ्लाइट उतरनी बाकी रह गई है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरठ बाईपास। भाई आगे ना ये MG वाला जा रहा है, चलाने को तो EV चला रहा है लेकिन जबरदस्त चला रहा है भाई ये। इसकी बैटरी नहीं फूकती होगी, ऐसे स्पीड में चला रहा है भाई। मैंने सुना है EV जितनी फास्ट चलाओगे उतनी जल्दी इसकी बैटरी ड्रेन होती है।
अभी गूगल मैप का नोटिफिकेशन आया है भाई, आगे रोड वर्क हो रहा है और 9 मिनट का डिले दिखा रहा है। ये देखो अभी गूगल मैप का ना नोटिफिकेशन आया था कि आगे रोड वर्क हो रहा है, 9 मिनट का डिले टाइम है और आगे पूरा लाल हुआ पड़ा है। रोड वर्क तो पॉसिबल है कि हो रहा होगा, क्योंकि आधी रोड ये बनी हुई है, आधी नहीं बनी हुई है। यस, जहाँ से रेड दिखाना चालू करा था मैप ने, वहाँ पे तो मैं पहुँच गया हूँ। ये आ गया रोड वर्क का साइन और आगे काम चल तो रहा है भाई, दिखा तो सही रहा था। अब देखते हैं डिले कितना होता है, मेन बात तो वही है। भगवान ना करे जाम मिले, मैं ऐसी बस ऐसा भी चलता रहे ना ट्रैफिक तो बहुत बढ़िया है। दिल्ली का डिस्टेंस यहाँ से 63 किलोमीटर और रह गया है, तो ये जो रिपेयर वर्क हो रहा है ना उसमें मुझे खड़ा हुआ जाम नहीं मिला है, बस ट्रैफिक चलता रहा है 30-35 की स्पीड में। टाइम हुआ है 7:14 और यहाँ से मैं चढ़ने वाला हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। भाई आप लोगों को बता देता हूँ, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 2 व्हीलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मत लेके आना। पुलिस चालान तो काटेगी और प्लस आपको वापस भेज देगी। बस यहाँ से मुझे 1 घंटा और लगेगा। ये आ गया है 4थे नंबर का टोल प्लाजा, काशी फी प्लाजा बोलते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर है ये। तो लैंसडाउन से अगर आप आ रहे हैं तो 4 टोल प्लाजा पड़ते हैं, और लैंसडाउन जा रहे हैं तब भी 4 टोल प्लाजा ही पड़ेंगे। ये अच्छा कलर है भाई गाड़ी का, अच्छी लग रही है। टाटा सियारा है। ओह, मैंने फर्स्ट टाइम रोड पे देखी है भाई ये गाड़ी, टाटा सियारा। ये तो लॉर्ड गाड़ी है भाई, इसके मुकाबले की तो कोई गाड़ी ही नहीं बनी है दुनिया में भाई। वो जा रही सियारा, लॉर्ड सियारा। तो अपने को 51 किलोमीटर अभी और चलना है, 1 घंटा 1 मिनट और घर पहुंच जाएंगे हम। और अभी तक चल चुका हूं मैं टोटल, भाई आपको बातें बताऊंगा क्योंकि ये ब्रेक जर्नी है ना, तो ब्रेक जर्नी में कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी मुझे, तब मैं आपको बताऊंगा कितना किलोमीटर मैं चला हूं, कितना टाइम मुझे लगा है। टाटा नो डाउट भाई गाड़ियाँ बहुत अच्छी बनाता है, अगर आप ये अपनी सर्विस सुधार लेना तो बहुत बढ़िया ब्रांड बन जाएगा ये। सर्विस के नाम पे इसको बहुत गालियाँ पड़ती हैं। स्पीड स्कैनर्स आ गए हैं भाई, कितने की बता रहा है, 70, 59, 64। ये तो नाच गया है, ऐसा थोड़ी होता है। 76 पे चल रहे हैं हम, स्पीड लिमिट में ही चलाते हैं। फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ मैं लॉर्ड सियारा को एक बार और देख सकूँ, लेकिन भाई वो तो भाग गया है। ये यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया आ गया है, यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ, एक वॉशरूम ब्रेक मुझे लेना है क्योंकि सुसु बहुत तेज आ रही है भाई। ये वाला जो एरिया है ना, काफ़ी बड़ा एरिया बनाया हुआ है, इधर बहुत सारी चीज़ें हैं, डीजल है, सीएनजी, पेट्रोल सब मिल जाएगा इधर। एटीएम खुल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया और अब चल रहा हूँ मैं आगे की ओर। तो यहाँ पर ना एक कार की वर्कशॉप भी है ये, तो फिलहाल अभी भी चालू है। टाइम बता देता हूँ, 8 बज गए हैं और अभी भी ये वर्कशॉप चालू है। तो किसी को धुलाई वगैरह या पंचर वगैरह अगर किसी का हो गया तो यहाँ पे हेल्प कर सकता है ये बंदा। चलो मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं हर एक वीडियो में दिखा देता हूँ इसको, रात को भी दिखा देता हूँ, मैंने आज तक रात को नहीं दिखाया है। तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ये है। अपन एक राउंड ले लेते हैं पूरे इस जगह का ना, तो पता लग जाएगा। पोल्यूशन चेक कराना है तो उसका एक काउंटर यहाँ पर है। ये सीएनजी यहाँ पे मिल जाती है, 24 घंटे सर्विस है इसकी, लिखा हुआ है। ठीक है, अब चल रहे हैं दूसरी तरफ जहाँ पर ईवी लगे हुए हैं। ये लगे हुए ईवी के स्टेशन ये लगे हुए हैं। एक ये चल रहा है, उसके आगे दूसरा भी चल रहा है, फिर तीसरा भी चल रहा है। तीसरे पे ईवी चार्ज हो रही है। सामने KFC का ड्राइव थ्रू है, स्टारबक्स भी है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, काफ़ी बड़ा एरिया है। अब ये मैं आ गया सामने की ओर, यहाँ पर है हवाई रेस्टोरेंट। अगर लेफ्ट ले लेंगे ना आप यहाँ से, तो हवाई रेस्टोरेंट आ जाएगा। और इस तरफ भी इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और सामने IGL का CNG स्टेशन है। चलो अब ऊपर चल रहे हैं, अब एक्सप्रेस वे पर चलते हैं। तो अभी ये सामने चल रही है मेरे गुजरात की टाटा सफारी गाड़ी है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई गुजरात की रजिस्टर्ड गाड़ी है और दिल्ली NCR में घूम रही है। मतलब लोगों ने अपनी गाड़ी से लंबे लंबे ट्रिप लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले लोग नहीं लगाते थे क्योंकि रोड इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। आजकल जो रोड की कंडीशंस है ना, वो काफ़ी अच्छी हैं। ये आ गया अपना कट गाजीपुर अक्षरधाम का।
एग्जिट नंबर 7 और NH9 पे तो जाम लगा पड़ा है, तगड़ा वाला जाम लगा पड़ा है। इतना सारा ट्रैफिक काहे है भैया, ये तो बहुत ट्रैफिक है। अरे हमने भी इंडिकेटर चला रखा है भैया, हमको भी ले लो उस लेन में, काहे नहीं ले रहे हो। पर ये रहस्य मुझे समझ नहीं आया, इतना जाम क्यों है, आगे जाके पता लगेगा इतना जाम काहे है। भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है पीछे, उसको तो जाने दो। ये एम्बुलेंस फंसी हुई थी पीछे, जाने ही नहीं दे रहे भाई, खोल दो लेन। 2-4 गाड़ियों से नहीं लोगे तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। तो इस पीछे टोल प्लाजा पे ना बहुत भसड़ मची रहती है भाई। दोस्तों टाइम हो गया है 8:28 और बिजनौर से यहाँ तक गाड़ी चली है 143 किलोमीटर और टाइम लगा है मेरे को 3 घंटे 10 मिनट का। और टोटल ट्रिप पे गाड़ी चली है 581 किलोमीटर। टोटल रन टाइम है 19 घंटे 55 मिनट यानी 20 घंटे का। टोटल गाड़ी ने माइलेज निकाल के दिया है 21.3 kmpl का। तो कल जो गाड़ी चली थी लैंसडाउन से बिजनौर तक 94 किलोमीटर और जिसमें टोटल टाइम लगा था मेरे को रन टाइम 3 घंटे और 19 मिनट का। तो टोटल टाइम जो लगा है लैंसडाउन से दिल्ली तक का कैलकुलेट करूं तो 6.5 घंटे, जिसमें गाड़ी चली है 237 किलोमीटर। और जितना भी टोल का खर्चा है इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद।